गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं जीके की टॉप मोस्ट सीरीज़ में। इसके 2 सेशन में पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन दोनों वीडियोस का। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, उनकी कृति गीतांजलि के द्वारा। ये तो सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। प्रथम एशिया में कौन थे, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और बच्चे इसको 80% बच्चे गलत करके आए। प्रथम एशियन व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैसे साहित्य, लेकिन वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे जो एशियन व्यक्ति थे पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड का संबंध इससे है। फ्राइड, इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड था। यह ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शहंशाह सूरी के शासनकाल में आया था। शहंशाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे वो पूर्णतः चांदी के हुआ करते थे, ना कि कागज के, और उनका चलन 1540 से लेके 1545 के बीच में चला। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शहंशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। डेविस कप ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, टेनिस। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे। पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे सेबेस्टियन वेटल। ये नोएडा में हुई थी 2011 में। स्टेडियम का नाम था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये भारत का पहला F1 कार के लिए बनाया गया स्टेडियम था। अगला क्वेश्चन हमारा, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। लंगर की जो प्रथा थी ये तो गुरु नानक देव जी के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी, पर इसको प्रचलित करना और इसको सिख धर्म में एक प्रथा के रूप में अपनाने का काम गुरु अमरदास जी ने करा था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। और इन्होंने ये कार्य इसलिए किया था क्योंकि ये छोटी जाति है और बड़ी जाति का जो भेदभाव था वो ख़त्म करने के लिए सब एक साथ बैठ के लंगर खा सके, इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है ओजोन, क्योंकि प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है तो वो ओजोन लेयर को छिद्र करता हुआ आता है। तो सबसे पहले वहाँ पर ओजोन के कुछ कण उसमें मिल जाते हैं, तो वो हमेशा रहते हैं उसमें। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था। राष्ट्रीय गीत का निर्माण 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया दिल्ली में 24 जनवरी 1950 में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म। लगभग 29% दुनिया में आबादी ईसाइयों की है। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया।
हमारे राष्ट्रगीत का अनुवाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई से अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज जो होता है इसमें 3 कलर होते हैं, यह आयताकार होता है और एक बीच में चक्र होता है। इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है और सफ़ेद कलर प्रगति शांति का प्रतीक है, हरा कलर प्रगति का प्रतीक है, बीच में जो चक्र है उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव कार्बनिक अपविष्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक बार 1956 में, दूसरी बार 1972 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूरज होता है क्योंकि उसी से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पिछली जनगणना कब हुई थी भारत में? पिछली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। हमारी पिछली जनगणना 2011 में हुई थी जो कि हमारे देश की 15वीं जनगणना थी और अब 2021 में हमारे देश की 16वीं जनगणना होना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2011। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया? स्वामी एक बहुत कैरेक्टर था आर के नारायण की बुक मालगुडी डेज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बनाया गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बनाया गया था पाकिस्तान से जब हमने 1965 में युद्ध जीता था। उसके बाद हमें एक ऐसी सेना की ज़रूरत हुई जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सके, इसलिए 1965 में हमने सीमा सुरक्षा बल का गठन किया। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1965। कुछ और हम हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, वो कब गठित हुई और उनका गठन करने का रीज़न क्या था। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका गठन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक केंद्रीय पुलिस की ज़रूरत थी। इसके लिए 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ का गठन किया गया। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, इसका गठन 1962 में चाइना युद्ध के बाद किया गया था। सीआईएसएफ, इसका गठन 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1969 में किया गया था। एनएसजी का गठन 1986 में किया गया था इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद। एनएसजी हमारे प्रधानमंत्री और उनके समतुल्य रैंक के लोगों को सिक्योरिटी पहुंचाती है। गांधी फैमिली को भी यही सिक्योरिटी पहुंचाती है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है एनएसजी, जिसको अभी हटाने की मांग चल रही थी।
अगला क्वेश्चन हमारा, पीपल्स डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है। पीपल्स डेली समाचार पत्र चीन में छापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ये वहाँ का ऐसा अखबार है जो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा छापा जाता है। विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को शाखा है एक, उसका मुख्यालय पेरिस में है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यूनेस्को। इसका गठन 1945 में किया गया था। अब हम कुछ और संगठन देख लेते हैं, जैसे कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका गठन 1946 में किया गया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। FAO यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी गठन 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय रोम में है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में पेट्रोल की कीमत इससे निर्धारित होती है। तो एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ओपेक। इसका मुख्यालय है वियना में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और यही दुनिया भर में पेट्रोल के रेट चेंजिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी ऑयल एंड पेट्रोलियम कंट्रीज ओपेक के सदस्य हैं। सिर्फ दिया गया है अभी बाहर। तो हमारे जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ एंड होती है। आपको ये थर्ड सेशन था। इसके पहले के 2 सेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो वो 2 सेशन भी जाके देखिए आप। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।